नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के पास 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया बोइंग 787 विमान हादसे की। हमारे पास शुरुआती रिपोर्ट है, तो चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था, असर कितना बड़ा था और क्या कदम उठाए गए। सबसे पहले तो जो बात चौंकाती है वो ये कि विमान ने उड़ान भरी ही थी, कुछ ही पल हुए होंगे और हादसा हो गया। हाँ, और ये एक हॉस्टल की इमारत से टकराया। विमान में सवार लगभग सभी और जमीन पर भी कई लोगों की जान चली गई इसमें। बिल्कुल। और ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जब से सेवा में आया है 2011 से, ये उसका पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ और जाने गई, मतलब पहला फेटल हल लॉस। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तो हुआ क्या था ठीक? फ्लाइट AI-71 थी, अहमदाबाद से लंदन गेटविक। जी, दोपहर 1:38 पर उसने उड़ान भरी और होस्ट स्पीकर बताते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में, हाँ बिल्कुल, उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के अंदर पायलट ने मेडे सिग्नल भेजा। ये सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होती है। मेडे कॉल। और फिर विमान मुश्किल से कोई 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया कि वो मेघानी नगर इलाके में गिरा, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। 625 फीट? मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद ही दिक्कत शुरू हो गई। लगता तो यही है। शुरुआती रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि उसने संतुलन खो दिया और वो सही से क्लाइंब भी नहीं कर पाया। और जो जाने गई वो आंकड़ा तो बहुत ही दुखद है। विमान में 242 लोग थे। हाँ, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें से 241 की मौत हो गई। और जमीन पर भी 38 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। इनमें हॉस्टल में रहने वाले मेडिकल छात्र भी शामिल थे। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। इस पूरी त्रासदी में एक, आप कह सकती हैं, अविश्वसनीय बात भी है। एक सर्वाइवर है। अच्छा, कौन? 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। कहा जा रहा है कि वो क्रैश से ठीक पहले इमरजेंसी एग्जिट से किसी तरह निकल पाए। सच में? हाँ। और उनकी हालत कैसी है? उन्हें चोटें आई हैं पर हालत स्थिर बताई जा रही है। ये अपने आप में एक चमत्कार ही कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, विमान की बात करें तो ये बोइंग 787-8 था, ड्रीमलाइनर। जी, और जैसा हमने कहा, इस बेहद कामयाब माने जाने वाले मॉडल का ये पहला फेटल क्रैश है। एयर इंडिया के पास भी ऐसे काफी विमान हैं, करीब 47। हाँ, अक्सर लंबी दूरी की फ्लाइट्स में इस्तेमाल होते हैं। और क्रू की बात करें तो वो भी अनुभवी था। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8,200 घंटे की फ्लाइंग थी। 8,200 घंटे, काफी ज्यादा। और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे थे। तो अनुभव की कमी नहीं थी। ये बात जांच को और भी अहम बना देती है। तो जांच कहां तक पहुंची है, कुछ पता चला? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बिल्कुल। तो उनसे काफी जानकारी मिलने की उम्मीद है। भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो जांच लीड कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी होगी, जाहिर है, बोइंग अमेरिकी कंपनी है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की NTSB और FAA, ये दोनों बड़ी एजेंसियां सहयोग कर रही हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसे मामलों में। और हमारे यहाँ DGCA? जी, DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने भी एयर इंडिया से ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और डिस्पैचर लॉग्स वगैरह मांगे हैं। और एयर इंडिया के जितने भी 787 ड्रीम लाइनर्स हैं, सबका इंस्पेक्शन भी शुरू कर दिया है। ये तो ही जांच की बात। फौरी तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं? एक तो ये कि 30 जून तक सभी सरकारी एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी ड्रिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा। और 15 जून से ही एयर इंडिया के पूरे 787 बेड़े की, मतलब 787-8 और 787-9 दोनों की खास सुरक्षा जांच शुरू हो गई है। इसमें इंजन, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पर फोकस है। और संवेदनाएं तो आ ही रही होंगी चारों तरफ से। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दुख जताया है। ब्रिटिश नागरिक काफी थे विमान में, तो UK सरकार ने भी अपनी इमरजेंसी कमेटी कोबरा की मीटिंग बुलाई है। तो संक्षेप में कहें तो टेक ऑफ के तुरंत बाद एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना, जानमाल का भारी नुकसान, और तकनीकी रूप से भी ये अहम है क्योंकि 787 मॉडल का ये पहला ऐसा हादसा है। बिल्कुल। अब सारी नजरें जांच पर हैं। ब्लैक बॉक्स का डेटा, मलबे का विश्लेषण, इन्हीं से पता चलेगा कि आखिर हुआ क्यों। और ये जानना भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। वैसे एक बात और सोचने वाली है, जब तक जांच पूरी होती है, इस एक घटना का यात्रियों के भरोसे पर क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर इस 787 मॉडल को लेकर।
भले ही जांच का नतीजा कुछ भी हो, तकनीकी हो या प्रक्रियात्मक, लोगों के मन में एक सवाल तो उठेगा ही, है ना?